Hello everyone, welcome again. In today's video, we are going to learn July 1st week and 2nd week current affair questions. First we study July 1st week current affairs and after that we move to July 2nd week. Okay, so let's get started. So first question is, recently who has successfully launched the Cape Stone spacecraft from New Zealand to the moon? हाल ही में न्यूजीलैंड से चंद्रमा पर केप स्टोन अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नासा. ओके, सो नासा ने लॉन्च किया है केप स्टोन स्पेसक्राफ्ट मून के लिए न्यूजीलैंड से. अब बात हुई यहाँ पे केप स्टोन की. सो केप स्टोन की फुल फॉर्म क्या है? सिसलुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट. तो ये क्या है? एक तरीके का एक नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है. ओके, सो किसने लॉन्च किया है इसको? केप स्टोन को नासा ने. तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? केप स्टोन. तो स्टोन यानी कि टोन. ओके, तो जो भी इंसान नशा करके आता है उसकी टोन हमेशा चेंज हो जाती है. ओके, तो नशा करने वालों की टोन बदल जाती है. तो जब आप देखोगे ना केप स्टोन पूछा गया है आपसे, तो ध्यान रखना है टोन यानी कि भाई उसकी टोन बदल गई. कैसे? जब वो नशा करके आया. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नासा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022. हाल ही में भारतीय खेल प्रशंसक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्तिकेय शर्मा. अब कार्तिकेय शर्मा को ऑनर किया गया है विद द अवार्ड इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड. अब कार्तिकेय शर्मा कौन है? तो ये फाउंडर है प्रो स्पॉटिफाई के और ये राज्यसभा के पार्लियामेंट मेंबर भी हैं. ठीक है, तो स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने अपना अच्छे काम किए हैं, तो इसी के लिए इन्हें दिया गया है इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022. अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? कार्तिकेय शर्मा यानी कि कार्तिक शर्मा को मिला है और इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड. तो फैन अवार्ड से याद रखना है फैन. ओके, तो फैन को हम बंद कर देते हैं जब आरती होती है, तो यानी कि आरती के टाइम फैन बंद कर देते हैं. तो आरती यानी कि कार्तिकेय शर्मा. ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्तिकेय शर्मा. राइट. थर्ड क्वेश्चन इज, ऑन विच डे इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व. अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 जुलाई. अब 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे. ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है ना कि प्लास्टिक को आपको यूज़ ही नहीं करना है, यानी कि प्लास्टिक बैग फ्री डे. अब जैसे कि आजकल हो रहा है, तो फिर भाई आप किसका यूज़ करोगे? ऑब्वियसली जूट का यूज़ करोगे ना, जूट के बैग का. ठीक है, तो प्लास्टिक का बैग हमें यूज़ करने नहीं दे रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? जूट के बैग का यूज़ करेंगे. और जूट का बैग किससे बनेगा? जूट किससे बनता है? ट्री से बनता है. ठीक है, तो बस ट्री यानी कि 3. सो जूट से क्या हो जाएगा? जूट 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 जूट. सो जुलाई. सो 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे. ओके, अब हालांकि जो जूट है ना, इसका एक स्टेम होता है. ओके, तो ये ट्री नहीं होता, बट लेकिन हमें याद करने के लिए हमने इसको रिलेट कर दिया कि जूट भी निकलता है पेड़ से, तो पेड़ यानी कि ट्री. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इट्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन साइकोविजन. हाल ही में किस देश ने अपने पहले कोविड वैक्सीन स्काइकोविजन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज साउथ कोरिया. ओके, अब साउथ कोरिया का फर्स्ट वैक्सीन है जिसका नाम है साइको वैक्सीन. इसको बिक्री की इसने मंजूरी दे दी है. तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि साइकोविजन कौन से कंट्री का फर्स्ट कोविड वैक्सीन है? साउथ कोरिया का. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली 51 मीटर टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड परशुराम विल बी इंस्टॉल्ड ऑन विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कुंड लोहित. ओके, सो कौन से रिवर पे इंस्टॉल किया गया है परशुराम की मूर्ति? कुंड लोहित नदी पे. ठीक है, अब परशुराम की बात हो रही है ना, तो परशुराम के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा इनके पास एक शस्त्र था. ठीक है, जिसका यूज़ कर इन्होंने सारे हिंदू क्षत्रियों को ख़त्म कर दिया था. तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, परशुराम की बात हो रही है तो परशुराम के पास था शस्त्र. शस्त्र किसका था? लोहे का. तो लोहा यानी कि लोहित. सो कुंड लोहित. ओके, सो कुंड लोहित रिवर पर 51 मीटर की परशुराम की मूर्ति को स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अंबिका राव हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही. अंबिका राव का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थी? तो ये कौन थी? एक एक्ट्रेस थी. अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, अंबिका राव. तो बिका, तो कैसे ध्यान रखना है ना, मैं बिका यानी कि बिकना. तो मार्केट में जैसी कोई न्यू ड्रेस आती है ना, तो तुरंत बिक जाती है. तो कोई भी जब न्यू ड्रेस आती है तो ड्रेस एक्ट्रेस, ड्रेस एक्ट्रेस. तो बिकना से हमें याद रखना है ड्रेस को, तो ड्रेस एक्ट्रेस. तो ये क्या थी? एक एक्ट्रेस थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन रीनेम्ड एज. हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संभाजी नगर. अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, तो औरंगाबाद लिखा है ना यहाँ पे, तो बस औरंगा यानी कि ऑरेंज. ओके, तो कोई आपको अगर सुबह सुबह ऑरेंज खाने के लिए दे, तो कई सारे लोग को पसंद नहीं होता कि सुबह सुबह फ्रूट्स खाएं.
ठीक है, तो क्या कहेंगे, अरे यार ऑरेंज बाद में खाऊंगा मैं शाम को, तो बाद में खाऊंगा शाम को, तो शाम यानी कि शाम भाजी नगर। सो औरंगाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का औरंगाबाद, उसका नाम बदलने का क्या सोचा गया है, शाम भाजी नगर। ओके, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है ना, महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। सो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम मैप विकसित करने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च हुआ है। ओके, 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ फ्रेंच लोअर हाउस। हाल ही में फ्रेंच के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है येल ब्राउन पिवेट। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फर्स्ट फीमेल स्पीकर फ्रेंच लोअर हाउस की। अब जिस तरीके से इंडिया में अपर हाउस और लोअर हाउस होता है वैसी फ्रेंच में है, तो हमें ऐसे ध्यान रखना है फर्स्ट फीमेल फ्रेंड। तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर की जगह बस आप ध्यान रखो फर्स्ट फीमेल फ्रेंड से आप क्या मांग रहे हो, यार आपके पास येलो ब्राउन पेन है क्या, तो येलो ब्राउन पेन है, तो आप अपनी फर्स्ट फीमेल फ्रेंड से क्या बोल रहे हो, उससे बात करने का तरीका क्या है, यार आपके पास येलो ब्राउन पेन है क्या, तो बस कौन हो जाएंगी, येल ब्राउन पिवेट। ओके, 9th क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ओके, अब नोवाक जोकोविच बन गए हैं जिन्होंने चारों 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीते हैं टोटल। ठीक है, और ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं। अब नोवाक जोकोविच की बात हो रही है, तो नोवाक जोकोविच ने टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अभी ग्रैंड स्लैम रिलेटेड किससे है, तो ये टेनिस के टूर्नामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें मेन टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, विंबलडन, ओके, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ठीक है, और फ्रेंच ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, जिसमें नोवाक जोकोविच ने टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और राफेल नडाल सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, अब 80 मैचों की बात हो रही है हमारे क्वेश्चंस में कि किसने 80 मैच जीता है, तो 80 से हमें ध्यान रखना है ना, 80 यानी कि आस। तो जिसने भी ये ग्रैंड स्लैम जीते तो उनके आसपास ना कोई वॉक भी नहीं कर पाया, तो आसपास कोई वॉक, तो वॉक यानी कि नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ द नेशनल मेडिकल डे या डॉक्टर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है ना कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है मेडिकल डे और डॉक्टर्स डे, तो दोनों ही दिन एक ही दिन होता है, यानी कि आप चाहे डॉक्टर्स डे का हो चाहे आप नेशनल मेडिकल डे का हो, दोनों ही दिवस एक ही होते हैं और ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। तो कैसे ध्यान रखना है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, जल्दी से एक डॉक्टर बुलाओ, मैं बीमार, मैं ठीक नहीं हूँ, जल्दी से एक डॉक्टर बनाओ। तो जल्दी से हो जाएगा जल, तो यानी कि जून, तो यानी कि जुलाई, और जल्दी से 1 जुलाई। ओके, सो बस 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है मेडिकल डे या डॉक्टर्स डे। ओके, 11th क्वेश्चन है, रिसेंटली एनटीपीसी हैज़ लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। हाल ही में एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। कहाँ पर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तेलंगाना। सो तेलंगाना में शुरू किया है एनटीपीसी ने इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, एनटीपीसी की, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, एनटीपीसी यानी कि पीसी। ओके, अब पीसी क्या होता है ना, हमारा कंप्यूटर होता है। तो अगर आपको अपना पीसी ऑन करना है, आप पीसी में हम हर कोई काम कर सकते हैं। अब आपको अपने पीसी में गाना सुनना है, तो आप पीसी ऑन करने के लिए, अब आप पीसी ऑन करोगे ना, तो पीसी को ऑन करने के लिए आप पावर का फ्लोट कराओगे उसके अंदर। तो पीसी में पावर का फ्लोट कराया, क्योंकि भाई मुझे गाना सुनना है, तो गाना सुनना है तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तो पीसी में, पीसी को हमने ऑन किया पावर को फ्लोट कराने के लिए, क्योंकि भाई गाना सुनना है, तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ओके, अब बात हो रही है ना यहाँ पे तेलंगाना की। सो तेलंगाना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे हम देख लेते हैं। सो पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की गई है। प्राणहिता पुष्करुलु त्यौहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया है। 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया है। ठीक है, अब 100% आबादी जिसको कोविड डोज मिला है, कौन सा स्टेट बन गया है, तेलंगाना। ओके, 12th क्वेश्चन इज, which country has become India's largest diammonium phosphate fertilizer supplier in 2022? कौन सा देश 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रशिया। ओके, अब बात हो रही ना यहाँ पे किसकी, रशिया की। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, डाई अमोनियम फॉस्फेट लिखा है यहाँ पे। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट एक तरीके से जहर का भी काम करता है। ओके, सो कई सारे लोग ना जब रूठ जाते हैं तो डाई होने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं।
तो डाई होने का यूज़ कब करते हैं, जब रूट जाते हैं, तो रूस यानी कि रसिया हो जाएगा। और एक तरीके से क्या है, ये फर्टिलाइज़र होता है वाइट कलर का। ओके, अब बात हो रही है ना यहाँ पे रशिया की, तो रशिया से इंपॉर्टेंट रिलेटेड हम करंट अफेयर्स देखते हैं। तो रूस के पत्रकार दमित्री मुराटेव ने यूक्रेन के बच्चों के लिए अपना नोबेल का शांति पुरस्कार बेचा था। तो हमने प्रीवियस जो करंट अफेयर वीडियोस थे उसमें हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स के सेशन में कि दमित्री मुराटोव जो एक नोबेल प्राइज़ विजेता थे, उन्होंने यूक्रेन के बच्चों की हेल्प करने के लिए, जो खुद रशिया के थे, उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण रशिया ने किया है। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम? किस राज्य सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ओके, अब हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक। अब प्लास्टिक को आप बाय बैक करो तो ऑब्वियसली ये उसी जगह पर शुरू होगा ना जो बहुत हाइटेड होंगे, क्योंकि वहाँ पे आप बार बार प्लास्टिक तो खरीद नहीं सकते, ठीक है, पेड़ पौधे भी ज़्यादा उग नहीं पाते हैं वहाँ पे। तो भाई प्लास्टिक को कम से कम यूज़ हो, इसलिए उसका रीयूज़ करने की बात हो रही है कि प्लास्टिक को आप फिर से बाय बैक कर लो। तो कैसे इलाकों पे, जो हिमालय वगैरह पे हो, तो क्या हो जाएगा, इंडिया का है ये स्कीम, ठीक है, तो हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल है वो है शिमला, जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क बिल्ड किया गया है हिमाचल प्रदेश की मंडी में। ओके, यानी कि मंडी में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। 14th क्वेश्चन इज विच इंडियन लिटरेचर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 31st सरस्वती सम्मान रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रामदरस मिश्रा। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, 31वां सरस्वती सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 31 लिखा है तो कैसे याद रखना है, 3 और 1 है ना, 3 और 1। तो आप कहीं मंदिर वगैरह जाओगे ना तो आप क्या कहोगे, अरे रुको यार, अब इतने दूर आए, तनिक दर्शन तो कर लें भगवान के। तो तनिक दर्शन तो क्या हो जाएगा, रामदरस मिश्रा। तो दरस दर्शन तो रामदरस मिश्रा। ओके, और किस लिए मिला है, इनकी पोएम के कलेक्शन था मैं तो यहाँ हूँ इस चीज़ के लिए। ओके, चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ गेल रिसेंटली? हाल ही में गेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संदीप कुमार गुप्ता। अब गेल की बात हो रही है, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गैस वगैरह कहाँ से निकलती हैं, ज़मीन से ही निकाली जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको डिग करके निकाला जाता है, डीपली डिग। तो डीपली डिग, तो डीप तो कौन हो जाएंगे, संदीप कुमार गुप्ता। ओके, अब बात हो रही है ना यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम देख लेते हैं। सो सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ओके, पी उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमजद सैयद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमजद सैयद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। AIFF सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने हैं। ठीक है, अब AIFF क्या है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और SBI के नए MD बनाए गए हैं आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने एक जगह पे लिख दिया है कि आप इसको बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन इज विच मेडल हैज़ नीरज चोपड़ा वॉन इन डायमंड लीग मीट रिसेंटली? हाल ही में डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिल्वर। ओके, अब नीरज चोपड़ा ने इस बार डायमंड लीग मीट में सिल्वर जीता है। तो कैसे ध्यान रखना है ना, डायमंड लीग की बात हो रही है तो डायमंड, सो डायमंड हम किसको देते हैं, अपने लवर को हम डायमंड देते हैं ना, तो अपने लवर, लवर में भी ER आ रहा है और सिल्वर, तो इस तरीके से हम इसे रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। या हम इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, डायमंड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। तो इस तरीके से जो भी मेडल दिया गया है वो भी कुछ वाइट जैसा ही मिला है। तो वाइट कौन होता है, सिल्वर। तो कौन सा मेडल जीता इन्होंने इस बार, सिल्वर जीता। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंडरसन पीटर्स जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है उन्होंने जीता है इस कॉम्पिटिशन को 90.31 मीटर के साथ। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने बीट किया है अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 89.30 मीटर का, जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पावो नुर्मी गेम्स जो तुर्की में हुआ था। तो हमने पावो नुर्मी गेम्स में पढ़ा था कि इन्होंने वहाँ पे भी रिकॉर्ड तोड़ा था
ठीक है, और इस गेम्स में भी इन्होंने अपने ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है जो 89.30 मीटर का है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द टेनेचर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी मंथ? हाल ही में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 मंथ। ओके, तो 3 मंथ के लिए इनका जो टाइम पीरियड है इनके वर्किंग का उसको बढ़ा दिया गया है। अब के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, सभी लोग जानते ही होंगे, तो इनका ही टेनेचर पीरियड जो है वो 3 ईयर और एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। 18th क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पैन कोड रिसेंटली? हाल ही में पैन कोड का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रवि शास्त्री। अब बस हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है पैन कोड, तो पैन का कोड यानी कि अगर आपके पास किसी का भी आपको अगर कोड खोलना है, कोड पता करना है तो शस्त्र का यूज़ करना पड़ेगा, तो शस्त्र यानी कि रवि शास्त्री, तो कौन हो जाएंगे पैन कोड के न्यू ब्रांड एम्बेसडर? रवि शास्त्री। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उसे भी हम पढ़ लेते हैं। सो pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं शाहिद कपूर। ओके, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं MS धोनी। टाइटन रागा की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई हैं आलिया भट्ट। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमैक्स कैटरीना कैफ। फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं आमिर खान। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गई हैं विद्या बालन। ओके, तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड नारी को नमन योजना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नारी को नमन योजना शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ओके, अब नारी को नमन योजना की बात हो रही है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, नारी को नमन, अब नारी को आप नमन करना है, तो नारी यानी कि एक तरीके से माँ, तो किसको बार बार नमन करने की बात हो रही है? माँ की, तो माँ को कहते हैं ना हमेशा माँ को नमन क्या करो, तो माँ यानी कि हिमाचल प्रदेश। ओके, अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बना है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो अभी हमने पीछे भी हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया है? मंडी में बना है हिमाचल प्रदेश के। बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, राइट। चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसीव द प्रेस्टिजियस शिरोमणि अवार्ड? प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मिशेल पूनावाला। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? प्रेस्टिजियस शिरोमणि, तो शिरोमणि, ठीक है, तो प्रेस्टिजियस मनी है ना आपके पास, तो उसको आप कहाँ पे रखोगे? ऑब्वियसली संभाल के रखोगे, शेल में रखोगे, बिल्कुल अच्छे से बॉक्स या शेल में, तो शेल, तो मिशेल पूनावाला। ओके, 21st क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 रिसेंटली? हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अशोक सूता। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? क्वालिटी रत्न अवार्ड की। तो कुछ लोग को ना बहुत ज़्यादा शौक होता है क्वालिटी रत्न पहनने का अपनी उंगलियों में, आपने देखा होगा, तो उनकी उंगलियों में क्या रहते हैं? रत्न रहते हैं, क्योंकि उनको शौक है, तो शौक यानी कि अशोक सूता। ओके, तो अशोक सूता हो जाएंगे जिन्हें अवार्ड दिया गया है CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 का। ठीक है, अब अशोक सूता फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने अपना टू बिल्ड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री थ्रू क्वालिटी इनिशिएटिव। ओके, 22 क्वेश्चन इज रिसेंटली यायर लैपिड बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इजराइल। ओके, सो इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं 14 नंबर के यायर लैपिड। तो हमें बस कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? इजराइल, तो ये रेल, तो रेल कैसे चलती है? रैपिड चलती है ना, तेजी से, तो रैपिड यानी कि यायर लैपिड। ओके, सो न्यूली जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, मैंने उसका अलग से वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को याद रखने में। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की। सो जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, तो गुस्तावो पेट्रो को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कोलंबिया का। एंथोनी एल्बेंसे को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया का। मार्कस जूनियर को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है फिलीपींस का, राइट। 23 क्वेश्चन इज वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द स्मार्ट कैंपस ऑफ बॉश इंडिया रिसेंटली? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेंगलुरु। ओके, सो बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर की बात हो रही है, कहाँ पे इसका शुभारंभ किया है? बेंगलुरु में। अब बॉस इंडिया की बात हो रही है ना, तो बॉस इंडिया, सो अब ये एक ऐसा कैंपस बनाया गया है जिसमें आपको बॉस बना देंगे, तो बॉस बना देंगे, और बॉस के पास क्या रहता है ना, बंगले में,
ठीक है, तो ये आपको ऐसा बना देंगे कि आप बॉस बन जाओ, फिर आपके पास बंगला भी हो जाएगा, तो बंगला यानी कि बेंगलुरु हो जाएगा। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे बेंगलुरु की। सो प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। बेंगलोर एयरपोर्ट इज रैंक्ड एज द बेस्ट इन द इंडिया एंड साउथ एशिया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आयु ऐप। वंदिता शर्मा को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। ओके, सो बेंगलोर और कर्नाटका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है, याद रखना है आपको अच्छे से। हु हैज़ टॉप द बेस्ट स्टूडेंट सीरीज इंडेक्स 2023 रिसेंटली रिलीज बाय क्यूएस। क्यूएस द्वारा हाल ही में जारी बेस्ट स्टूडेंट सीरीज इंडेक्स 2023 में किसने टॉप किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लंदन। ओके, बेस्ट स्टूडेंट सीरीज की बात हो रही है 2023 की। अब बेस्ट स्टूडेंट किसे कहाँ मिलेगा ना, जो बहुत अच्छे से अपने काम को डन करता होगा। तो आपने देखा होगा ना, जो भी बेस्ट स्टूडेंट होता है तो वो क्लास में क्या कहते हैं, मैम आई हैव डन, मैम आई हैव डन। तो यानी कि जैसे ही वो अपना काम कर लेता है तुरंत क्या कहते हैं, मैम आई हैव डन, आई हैव डन। तो आई हैव डन यानी कि लंदन हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिया की जो रैंक है इसमें 103 है, जिसमें मुंबई है 103 पोजीशन पे, 114 पोजीशन पे है बेंगलुरु, 125 पोजीशन पे है चेन्नई और 129 पोजीशन पे है न्यू दिल्ली। सो 103 पोजीशन पे कौन है? मुंबई, इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो 103 पे कौन है? मुंबई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिसेंटली। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टी राजा कुमार। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। ओके, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो बस कैसे ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा टास्क और फोर्स किसके पास रहती है? राजा के पास। यानी कि जो राजा होते थे उनके पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल टास्क रहता था और फोर्स रहती थी, तो राजा सो हो जाएंगे टी राजा कुमार। ओके, 26 क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक इन देहरादून। हाल ही में भारत और किस देश ने देहरादून में 9वीं थल सेना से थल सेना वार्ता का आयोजन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक हुई है देहरादून में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ। अब 9th आर्मी टू आर्मी, तो आर्मी टू आर्मी में ना गहरी बातें चल रही हैं, तो गहरा यानी कि देहरा, तो ये हो जाएगा देहरादून में हुआ है। ठीक है, तो आर्मी टू आर्मी क्यों बात करें? क्योंकि इनको आस है कि अब कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कम से कम हम कुछ अच्छा काम करें, तो आस से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, दिस इनिशिएटिव इंक्लूड ट्रेनिंग सेशन फॉर बोथ आर्मीज। तो ट्रेनिंग सेशन की बात हो रही है, दोनों ने ट्रेनिंग सेशन की बात की है अपने अपने आर्मीज के लिए। सो किसके और किसके बीच में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 इज हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 2022 मलेशिया ओपन मेंस सिंगल टाइटल। हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेल्सन। ओके, अब 2022 के मलेशिया ओपन मेंस की बात हो रही है, तो कैसे ध्यान रखना है, मलेशिया यानी कि माल एशिया का। सो माल एशिया का कैसे आता है? ओपन ट्रैक्टर के थ्रू। तो ओपन ट्रैक्टर यानी कि विक्टर ट्रैक्टर, तो विक्टर एक्सेल्सन। ओके, 28th क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली गॉट द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फेयर। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फेयर किसे मिला है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, HCL टेक्नोलॉजी। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर। अब माइक्रोसॉफ्ट, माई सॉफ्ट, तो अब क्या कहोगे ना, माई और सॉफ्ट, तो क्या समझ में आ रहा है? मैं सॉफ्ट, तो मैं कैसा हूँ? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। तो आप अपने सोचते हो ना मन में, यार मैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, मुझे छुट्टी मिल जाएगी कि नहीं। तो अगर आपको कुछ हो गया ना, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे को यार छुट्टी मिलेगी कि नहीं। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ हो गया, आपको कोई चोट वोट लग गई छोटी सी भी, क्योंकि मैं सॉफ्ट हूँ इसलिए मुझे भैया CL चाहिए। तो CL यानी कि CL टेक्नोलॉजी, तो मैं हूँ सॉफ्ट इसलिए मुझे चाहिए CL अपनी चोट के लिए। तो CL यानी कि HCL टेक्नोलॉजी। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग कस्टमर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, राइट। अब बात हो रही है यहाँ पे HCL की। सो HCL के टेक्नोलॉजीज़ के CEO हैं C विजय कुमार। HCL टेक्नोलॉजीज़ फाउंड हुआ था 12 नवंबर 1991 को और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, राइट। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज द लॉन्च सुरक्षा मंथन 2022। हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जोधपुर। ओके, सो इंडियन आर्मी लॉन्च किया है सुरक्षा मंथन 2022
कहाँ पर, जोधपुर में, ठीक है। सो जोधपुर की जो बाउंड्रीज हैं उसको सुरक्षा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है सुरक्षा मंथन। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी, आर्मी की। सो आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी एंड आर्मी स्टाफ है कौन, मनोज मुकुंद नरवरे प्रेजेंट में, ओके। सो आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ मनोज मुकुंद नरवरे। और ये किस लिए हुआ है, ऑन बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, किसके लिए, बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 इज तरुण मजूमदार हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। तरुण मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे। सो ये कौन थे, फिल्म डायरेक्टर थे। अब तरुण मजूमदार लिखा है ना, तो मजूमदार यानी कि मज़ा, तो कैसे ध्यान रखना है ना, मजूमदार यानी कि मज़ा। तो मज़ा कब आता है, जब हम फिल्म देखते हैं, तो फिल्म यानी कि फिल्म डायरेक्टर थे ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु हैज़ वॉन द ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली। हाल ही में ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्लोस सेंज। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स, और इन्होंने अपने करियर का फर्स्ट Formula 1 रेस जीता है, किसने, कार्लोस सेंज जूनियर ने। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, F1 ग्रैंड प्रिक्स, तो F1 यानी कि Formula 1, ठीक है। तो जिसने न्यू कार ली तो वही जीता, तो न्यू कार ली तो कार लॉस, ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग को आप C से भी लिख सकते हो और K से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों जगह आइए आपको स्पेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है कार्लोस सेंज, ठीक है, यही फर्स्ट बने हैं ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स के विनर, राइट। अब बात हो रही है यहाँ पे Formula 1 रेसर की ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट Formula 1 रेसर ड्राइवर जो अभी रिसेंटली जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उनको हम देख लेते हैं। सो F1 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में जीता है सर्गियो के पियरेस ने। F1 एमिलिया रोमानिया के ग्रैंड प्रिक्स में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के टूर्नामेंट में जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने। F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने। F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। सो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में दोनों में चार्ल्स लेक्रेक ने ही जीता है। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेनी शेट्टी। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फेमिना मिस इंडिया, ओके। तो फेमिना मिस इंडिया, तो मिस इंडिया वही जीतेगा ना जिसके फेस पे शाइन होगी, तो फेस पे शाइन यानी कि शिनी शेट्टी, ओके। सो राजस्थान की रूबल शेखावत जो फेमिना मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप रही हैं, शिनाता चौहान जो उत्तर प्रदेश की सेकंड रनर अप रही हैं, और जीता कौन है, शिनी शेट्टी, ओके। 33 क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022। 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, NTPC, ओके। सो NTPC ने अवार्ड जीता है मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस 2022-2023 का। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, NTPC की। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, अभी कुछ टाइम पहले ना NTPC के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने NTPC का ही फॉर्म भरा था। 2018 का फॉर्म था, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने NTPC का ही फॉर्म भरा था क्योंकि उनका पसंदीदा कार्यस्थल था, ठीक है। हालांकि जो एग्ज़ाम हुए थे वो रेलवे NTPC के थे और यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात हो रही है, लेकिन हमें रिलेट करना है कि बेस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस किसको चुना, सबने, NTPC में काम करना, तो क्या हो जाएगा, NTPC, ओके। अब बात हो रही है NTPC की, तो NTPC के MD एंड CEO कौन है प्रेजेंट में, श्री गुरदीप सिंह, ओके। 34th question is recently Greenko has tied up with which IIT to set up a School of Sustainable Science। हाल ही में Greenko ने School of Sustainable Science की स्थापना के लिए किस IIT के साथ करार किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद, ओके। अब किसकी बात हो रही है, Greenko ने टाइड अप किया है IIT के साथ स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस बनाने के लिए। तो अब हम चलेंगे ऑप्शन से, तो यहाँ पे क्या लिखना है, हैदराबाद। तो हैदरा यानी कि हैदरा से क्या हमें ध्यान रखना है, हैदरा यानी कि हाइब्रिड, और हाइब्रिड क्या रहती है ना, बीजें रहती हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बीज होती हैं, और बीज कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, ग्रीन को, तो बीज जो होती हैं ग्रीन को, और उन हाइब्रिड बीजों को उगाने के लिए, बड़ा करने के लिए सस्टेनेबल साइंस की ज़रूरत होती है। तो बस कैसे ध्यान रखना है, जो हाइब्रिड बीज होती है ना ग्रीन कलर की, तो उन बीज को सस्टेनेबल साइंस के थ्रू डेवलप किया जाता है, बाद में फिर वो ग्रीन पौधा बन जाता है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, ग्रीन को पूछा है ना, तो ग्रीन को ने किसने, IIT के साथ टाइड अप किया है सस्टेनेबल साइंस का स्कूल बनाने के लिए, ठीक है। तो ग्रीन से क्या हो जाएगा ना, पेड़ या बीज। तो जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो ग्रीन यानी कि हाइब्रिड ब्रिज, तो आपको ध्यान रखा, हाँ कुछ ग्रीन से हाइब्रिड ब्रिज पड़ा था, हाइब्रिड, तो हाइब्रिड यानी कि हैदराबाद, तो आंसर क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद, ओके। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी, IITs की। सो IIT मद्रास ने डेवलप किया है, इस्टेब्लिश किया है अ रोबोट टू क्लीन स्पेक्टिक टैंक, ओके। सो स्पेक्टिक टैंक जो अब एक रोबोट साफ करेगा, किसने
बनाया है IIT मद्रास ने। ओके, 35th क्वेश्चन इज वेयर विल बी द कॉन्फ्रेंस ऑन फूड ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बी ऑर्गेनाइज इन इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है रिसेंटली फूड एंड न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी। ओके, और फूड और जो न्यूट्रिशन है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? दिल्ली में ही नए नए टाइप के फूड मिलते हैं, तो नए नए से क्या हो जाएगा? फिर न्यू दिल्ली ही हो जाएगा। ठीक है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे रिसेंटली किसने कॉन्फ्रेंस की है? तो न्यू दिल्ली ने। रिसेंटली इन विच पार्लियामेंट तनुजा नेश्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। तनुजा नेश्री ने को हाल ही में किस संसद में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अब तनुजा नेश्री की बात हो रही है ना, तो नेश्री यानी कि नर्सरी। ओके, सो जब तक हम लोग नर्सरी में पढ़ते हैं, जब तक बच्चे नर्सरी में रहते हैं, उन्हें क्या खाना पसंद होता है? उन्हें पसंद होता है ब्रिटानिया बिस्किट पार्ले जी, तो ब्रिटानिया पार्ले जी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटानिया। ओके, यानी कि ब्रिटेन। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? तनुजा नेश्री की, पार्लियामेंट की। सो तनुजा नेश्री डायरेक्टर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, वॉज अवॉर्डेड विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय यूके पार्लियामेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently inaugurated the centenary year celebration of the National Dairy Research Institute? हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष का समारोह का उद्घाटन किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, अब नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका इनॉग्रेशन किया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के। ठीक है, तो यही इसके हेड भी हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान समारोह का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। राइट। 38th question is who has been appointed as the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly recently? हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राहुल नरवेरकर। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है ना, सो महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई है, तो किसे फिर अब अपॉइंट किया गया है स्पीकर? राहुल नरवेरकर को। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है ना, राहुल नरवेरकर और महाराष्ट्र, तो महान राष्ट्र, और वो भी स्पीकर। तो महान राष्ट्र में जो स्पीकर होगा ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीक करेगा, बहुत बोलेगा। क्यों ज़्यादा बोलेगा? क्योंकि भाई वो महान राष्ट्र का स्पीकर है, तो अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए भैया वो बोलेगा, बोलेगा भाई मैं तो महान स्टेट का स्पीकर बनाऊँ, तो वो ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा हल्ला हुल्ला करेगा। तो हल्ला हुल्ला यानी कि राहुल हुल्ला। सो राहुल नरवेकर को अपॉइंट किया गया है। राइट, तो इस तरीके से रिलेट करके हमें ध्यान रखना है। 39 क्वेश्चन इज Where has the Global Film Tourism Conclave been inaugurated recently? हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुंबई। यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। तो अगर आपको फिल्म के टूर पे जाना है तो बस कहाँ जाओ भाई? मुंबई जाओ। तो मुंबई यानी कि मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज Who has been ranked in the state ranking for the Office of National Food Security Act recently? हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यालय के लिए राज्य रैंकिंग में किसे स्थान दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उड़ीसा। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर एक्ट है, लेकिन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि किसने फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का सम्मेलन लॉन्च किया है रिसेंटली। ठीक है, तो जिसने सम्मेलन लॉन्च किया है वो तो हो जाएगा न्यू दिल्ली, क्योंकि अब फूड की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा फूड बढ़िया बढ़िया कहाँ मिलते हैं? दिल्ली में। तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे कॉन्फ्रेंस क्या है? न्यू दिल्ली ने। ओके, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हो रही है, तो एक्ट यानी कि उड़ीसा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि फूड को सिक्योर रखने के लिए एक एक्ट बनाना। तो फूड को सिक्योर क्यों रखेंगे? क्योंकि भाई जब नई नई डिशें बनाएंगे तो उसके लिए एक्ट भी होना चाहिए। तो डिश यानी कि उड़ीसा। ओके, अब बात हो रही है उड़ीसा की। सो राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। ओके, सो उड़ीसा से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसे भी आपको ध्यान रखना है। राइट, तो आप बार बार रिवाइज करते रहे तो आपको सब कुछ ध्यान रहेगा। अब चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज स्टार्टअप रैंकिंग 2021? हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में किसने टॉप किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कर्नाटका, एंड ऑप्शन सी, गुजरात, यानी कि बोथ ए एंड सी। ओके, अब स्टार्टअप रैंकिंग की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स कहाँ पे हैं? गुजरात में ही हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन भी हैं, तो क्या हो जाएगा? गुजरात। तो गुजरात वाले जो बिजनेसमैन है ना, वो क्या कह रहे हैं? नाटक मत कर और स्टार्टअप कर। तो नाटक मत कर, स्टार्टअप कर, तो नाटक कर्नाटका। सो बोथ कर्नाटका एंड गुजरात को स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में टॉप पे रखा गया है। टॉप परफॉर्मेंस अमंग द लार्जेस्ट स्टेट इंक्लूड केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना।
अमंग स्मॉलर स्टेट्स यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। तो स्मॉलर स्टेट्स में किसने टॉप किया है? जम्मू एंड कश्मीर में। और बड़े स्टेट्स में किसने टॉप किया है? कर्नाटका और गुजरात ने, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना ने। ओके, 42 क्वेश्चन इज द रिसेंटली रिलीज बुक टाइटल गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग हैज बीन एडिटेड बाय। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक हाल ही में जारी पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुरंजन दास। अब किसकी बात हो रही है ना? गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह। ओके, सो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम अंग्रेज जो वहाँ के इंडियंस थे ना, जो इंडियन किसान थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे, है ना, तो उनको अपना दास बना के रखते थे। तो दास यानी कि सुरंजन दास हो जाएंगे। ओके, 43 क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट हु हैव टॉप द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग। हाल ही में जारी विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के थ्रू ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड चाइना में ही होता है। अब सबसे ज़्यादा गोल्ड को रिसाइकिल भी फिर कौन करेगा? चाइना ही करेगा, क्योंकि रिसाइकिल कर करके तो नई चीज़ें बनाएगा, तभी तो टॉप पे आएगा। तो कौन हो जाएगा? चाइना। ठीक है, सो गोल्ड में चाइना नंबर 1 पे है। सो गोल्ड को रिसाइकिल करने में वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा। अब बात हो रही है इंडिया की, तो इंडिया की पोजीशन है 4th। ठीक है, और 75 टन्स बनाता है 2021 में रिपोर्ट के अनुसार। अब बात हो रही है इंडिया है 4थे पोजीशन पे। तो इंडिया जब गोल्ड को रिसाइकिल करेगा तो 4 बार सोचेगा, है ना। तो इंडियंस लोग कोई काम करने से पहले 4 बार सोचते हैं। तो 4 यानी कि 4th पोजीशन पे है इंडिया, राइट। टॉप किया है चाइना ने, 2nd पोजीशन पे इटली और 3rd पोजीशन पे है यूएस, राइट। 44 क्वेश्चन इज रिसेंटली अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द वुमेन ऑफ विच स्टेट। हाल ही में जंगल के एक ऐसे हिस्से का नाम किस राज्य की महिला के नाम पर रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उड़ीसा। अब किसकी बात हो रही है ना? एक वुमेन, ठीक है, जिसके नाम पे जो उड़ीसा का जंगल है उसको रखा गया है। तो उस वन का नाम क्या है? सरोजनी वन। तो मेन इसमें यही पॉइंट है कि वुमेन का नाम क्या है? तो सरोजनी वन नाम है। तो कैसे ध्यान रखना है ना? सरोजनी यानी कि सरोज यानी कि रोज रोज। अब रोज रोज ना वन जा रही है सरोज। क्यों भाई? क्योंकि भाई उसके पास तो ऑडी है, आराम से ऑडी में बैठ के जाती है, किसी जानवर का भी डर नहीं, क्योंकि उसके पास ऑडी। तो ऑडी से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ओके, 45 क्वेश्चन इज रिसेंटली ईएन सुधीर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। हाल ही में ईएन सुधीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फुटबॉलर। ठीक है, अब ईएन सुधीर की बात हो रही है ना, तो ये फुटबॉलर थे और रिसेंटली इनका निधन हुआ है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना? जब हमें अपने किसी फ्रेंड पे गुस्सा आता है तो हम उससे क्या कहते हैं? ए सुधर जा नहीं तो फुटबॉल बना दूंगा, ए सुधर जा नहीं तो फुटबॉल बना दूंगा। तो फुटबॉल से क्या हो जाएगा? फुटबॉलर। ओके, 46 क्वेश्चन इज व्हेन हैज वर्ल्ड जुनूस डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व जुनूस दिवस कब मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 जुलाई। ओके, अब जुनूस डे की बात हो रही है ना, तो जुनूस का मतलब क्या हो गया कि इस दिन को मनाने का एम ये रखा गया है टू शेड लाइट ऑन डिसीजेज दैट ओरिजिनेट इन एनिमल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। यानी कि ये दिवस मनाने का मेन एम ये है कि जो भी डिसीजेज एनिमल्स में होती हैं और उन डिसीजेज के थ्रू, यानी कि एनिमल्स में जो डिसीजेज हैं और एनिमल्स के थ्रू वो डिसीजेज जो ह्यूमंस में भी फैल सकती हैं, तो उसी चीज़ पे फोकस करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, ओके, सो क्या हो जाएगा? लाइट ऑन डिसीजेज दैट ओरिजिनेट इन एनिमल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। अब जूनोस डेज की बात हो रही है, कैसे हमें ध्यान रखना है? अब जूनो यानी कि जू है ना, तो जू में कौन रहता है ना? एनिमल रहते हैं। तो जब आप जू में जाते हो ना, तो कई सारे आपने बंदरों और चिंपैंजियों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जो जू में पेड़ होते हैं उस पर झूला झूलते रहते हैं। तो झूला यानी कि जू, झूला, तो क्या हो जाएगा हमारा मंथ? जुलाई हो जाएगा। अब जुनोस की बात हो रही है ना, तो आप देखो जुनोस खुद में ही 6 लेटर्स का है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी कि 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड जुनोस डे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 विच कंट्री मैथमेटिशियन मैरिएना विजेवेस्का हैज़ रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल 2022। किस देश की गणितज्ञ मरियाना विजेवेस्का ने हाल ही में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूक्रेन। ओके, सो मैरिएना विजेवेस्का ने जीता है प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल अवार्ड 2022। किससे रिलेटेड है ये? मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, अब फील्ड की बात हो रही है, फील्ड मेडल। सो ग्राउंड फील्ड बनाने के लिए भी ना मैथमेटिक्स लगती है। ग्राउंड फील्ड बनाने के लिए भी क्या लगती है? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स लगती है, तो आप बुला रहे हो ना, हे मैरी आना, मैरी को बुलाना, तो फील्ड बनाने में भी मैथ्स का यूज़ होगा। तो आप मैरी को बुलाएगा, तो बुलाया गया मैरी को, मैरी आना, मैरी आना। सो मैरियाना विजेवेस्का को दिया गया है फील्ड मेडल 2022 का अवार्ड, और ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? यूक्रेन को। ओके,
अब मरियाना इज द ओनली सेकेंड वुमेन टू रिसीव द अवार्ड अंडर 40। तो अंडर 40 में पाने वाली ये दूसरी महिला हैं। जो अदर फीमेल हैं जिसको मिला है वो है ईरान की मरियम मिर्जा कनी। ओके, तो इन्हें मिला था और इस टाइम अब इनकी डेथ हो चुकी है। 48th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च परीक्षा संगम पोर्टल। तो परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? CBSE ने। अब परीक्षा संगम की बात हो रही है ना, तो परीक्षा संगम तो एक ही होगा ना प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली CBSE होगा, जिस पे आप सब कुछ शो होगा। आपका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, स्कीम क्या है ना, तो सब कुछ होगा, रिजल्ट शो होगा। तो किसने लॉन्च किया है इसको? CBSE ने किया है। ठीक है, तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज़ लॉन्च द डिजिटल पोर्टल नेम परीक्षा संगम टू स्ट्रीमलाइन ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम सैम्पल पेपर्स एंड रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब बात हो रही है CBSE की, तो CBSE के चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती निधि छिब्बर, राइट। 49th question is, recently the chief minister of which state has announced the biggest shopping festival। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली। ओके, अब बात किसकी हो रही है ना यहाँ पे? दिल्ली की। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही शॉपिंग के लिए लोग आते हैं ना बाहर बाहर से, क्योंकि वहाँ पे सस्ते दामों पे आपको कपड़े मिल जाते हैं अच्छे। तो बस यहाँ पर क्या बना दिया गया? बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल बना दिया गया। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। 50 क्वेश्चन इज, who has been appointed as the new MD and CEO of Aviv India recently। हाल ही में अवीव इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, असीत रथ। अब अवीवा इंडिया की बात हो रही है ना, तो अवीवा दिन की अभी अभी, तो कोई आपसे को कह रहा है यार ये काम कर दे, तो आप कह रहे हो अभी अभी तो आया हूँ रथ से, मैं तो अभी अभी आया हूँ रथ से, तो रथ यानी कि असीत रथ। ठीक है, तो किससे आया ना? अवीव इंडिया रथ से आए हैं, तो किससे हो जाएगा आंसर हमारा? असीत रथ। ठीक है, सो अवीव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्प और यूके स्थित बीमा समूह अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है, राइट। अवीवा इंटरनेशनल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंडिया सिंस 1834 से ये जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where has External Affairs Minister S. Jaishankar participated in the G20 Foreign Ministers meeting recently? विदेश मंत्री S. जयशंकर ने हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में कहाँ भाग लिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। तो G20 बस यानी कि बस हो जाएगा, तो बस यानी कि 20। सो अब फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर है ना, वो फॉरेन में गए G20 की मीटिंग में। तो G20 तो 20 यानी कि बस, तो उनकी विश क्या हो गई ना कि यार मन कर रहा है यार मैं आया हूँ इतनी दूर, तो बस से पूरा एशिया घूम लूँ, तो पूरा एशिया, तो एशिया यानी कि इंडोनेशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो 20 यानी कि 20 या बस आप कर लो, तो 20 उनकी विश क्या है कि वो बस से पूरा एशिया घूम ले, अभी जब इतनी दूर आए हैं तो। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे G20 की। सो द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन बैली, इंडोनेशिया, अटेंडेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ओके, सो इंडिया से किसने पार्ट लिया? अभी हमने पढ़ा एस जयशंकर ने। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? श्री एस जयशंकर हैं। मेंबर्स कितने हैं G20 नेशंस में? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो ये सब सारी कंट्रीज मेंबर हैं G20 नेशंस की। 52 क्वेश्चन इज, रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डेवलप्ड द टेस्ट कॉल्ड कोवर स्कैन फॉर क्विक एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल बैलेंसेज ऑफ कोरोना वायरस। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के सभी संतुलन की त्वरित और सटीक पहचान के लिए कोवर स्कैन नामक एक परीक्षण विकसित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमेरिका। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कोवर स्कैन। तो कोविड को बार बार स्कैन वही कर पाएगा, वही कंट्री कर पाएगा जो अमीर हो, है ना। तो कोविड के वायरस को बार बार स्कैन करने में पैसा भी तो लगेगा, तो वही कंट्री कर पाएगा जो अमीर हो, तो अमीर यानी कि अमेरिका। सो कोवर स्कैन फॉर क्विक एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ कोरोना वायरस के लिए किसने डेवलप किया? अमेरिका ने। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे अमेरिका की। सो अमेरिका ने गन कंट्रोल बिल लॉन्च किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने एक बंदूक सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो देश में बढ़ती बंदूक हिंसा के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र फायर आर्म्स ले जाने का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो अमेरिका ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है गन कंट्रोल बिल, और इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है कि जो अमेरिका में जो लोग हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए गन को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 53 क्वेश्चन पे।
रिसेंटली स्वीडन एंड विच कंट्री हैव साइंड द नाटो एसोसिएशन प्रोटोकॉल। हाल ही में स्वीडन और किस देश ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिनलैंड। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? नाटो एसोसिएशन प्रोटोकॉल, यानी कि अब नाटो में ना 2 कंट्रीज और जुड़ गई हैं। कौन जुड़ी हैं? स्वीडन और फिनलैंड ने भी साइन कर दिया है। तो कैसे ध्यान रखना है ना, जब नाटो में जुड़ गए तो स्वीट्स खिलाओ वरना फाइन लगेगा। तो नाटो वाले क्या कह रहे हैं? अरे भाई स्वीट्स खिलाओ नहीं तो फाइन लगेगा। तो स्वीट्स और फाइन, तो स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। ओके, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है प्रेजेंट के? जेंस स्टोल्टनबर्ग, जिसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं। 28 यूरोपियन कंट्रीज होती हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज होती हैं। ठीक है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, ऑफन नोन एज द नॉर्थ अटलांटिक एलियांस, इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री एलियांस। ठीक है, तो एक दूसरे कंट्री को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये बनाया जाता है, नाटो का संगठन बनाया गया है। 54th क्वेश्चन इज रिसेंटली DRDO said it was successfully tested the maiden take of autonomous aircraft। हाल ही में DRDO ने कहा है कि उसने ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट के मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर? कर्नाटका से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका से। अब DRDO ने किया है ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट मेडन टेक ऑफ। ठीक है, तो मेडन टेक ऑफ यानी कि मेड समझ में आ रहा है ना, मेडन टेक ऑफ। तो मेड, सो जो खाना बनाने वाली मेड होती है ना, तो वो खाना बनाने में बहुत नाटक करते हैं। तो नाटक यानी कि कर्नाटक, और जब उनकी डांट लगती है तो फट से एयरक्राफ्ट की तरह बनाते हैं, तो फट से एयरक्राफ्ट की तरह बनाने लगते हैं। तो एयरक्राफ्ट है क्या? मेडन टेक ऑफ। कहाँ से? कर्नाटका से इसको परीक्षण किया गया है। अब बात है कर्नाटका की, तो फिर से हम कर्नाटका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में वॉश इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया था कर्नाटका से। बैंगलोर एयरपोर्ट इज रैंक्ड एज द बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आयु ऐप। वंदिता शर्मा अपॉइंट की गई हैं न्यू चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका की। राइट। 55 क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन वानी। अब नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी की बात हो रही है ना, तो कैसे ध्यान रखना है? साइटोलॉजी यानी कि सेल्स की स्टडी। ओके, तो अब याद कैसे रखना है हमें? तो साइटोलॉजी यानी कि सटकोलॉजी है ना, तो जो सटक जाता है तो उसकी वाणी भी खराब हो जाती है। तो वाणी यानी कि मोहन वानी। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की, तो हम फिर से अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो रिसेंट अभी हुए हैं। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अपॉइंटमेंट बनाया गया है तपन ढेका को। P उदय कुमार को अपॉइंट किया गया है NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अमजद सैयद को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। AIF के सलाहकार समिति के न्यू अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज। SBI के नए MD बने हैं आलोक कुमार चौधरी। ओके, 56 क्वेश्चन इज विच मेडल हैज अलीफिया पठान वॉन इन द एलॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022 रिसेंटली। हाल ही में एलॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अलीफिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्ड। अब अलीफिया पठान की बात हो रही है और एलॉर्डा, तो आप देख रहे हो ना, अल और एलॉर्डा दोनों सेम है। तो एलॉर्डा बॉक्सिंग कप में किसने जीता? अल यानी कि अलीफिया पठान ने। ठीक है, और दूसरी है इसमें गीतिका, जिन्होंने 48 वेट में जीता है। तो दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है एट द एलॉर्डा कप इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। अब गीतिका, तो लॉर्ड के सामने ही हम गीत गाते हैं ना, तो क्या लिखा है ना यहाँ पे? लॉर्ड। तो लॉर्ड के सामने हम क्या गाते हैं? गीत। सो गीतिका। सो अलीफिया पठान एंड गीतिका जो 48 kg में इन्होंने विन किया है, दोनों ने ही जीता है एलॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में गोल्ड मेडल। ओके, 57 क्वेश्चन इज which security force has recently launched a special operation called Operation Narcos to stop drug trafficking? Okay, तो Operation Narcos to stop drug trafficking हाल ही में किस सुरक्षा बल में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सुरक्षा बल ने मादक पदार्थ, तो मादक पदार्थ को रोकना। ठीक है, तो मादक पदार्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पे इजली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे? थ्रू रेल, क्योंकि रेल बहुत बड़ी है और चेकिंग करना मुश्किल है। तो क्योंकि वहाँ पे RPF प्रेजेंट रहती है ना, तो RPF ने ही लॉन्च किया है, शुरू किया है ऑपरेशन नार्कोस। तो RPF हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब बात हो रही है RPF की, तो संजय चंडर हैं DG ऑफ RPF। राइट। 58th क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू गिव इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ओके, सो न्यूजीलैंड को दिया जाएगा, जो क्रिकेटर्स होंगे मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल पे की बात हो रही है ना, तो अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो न्यूज़ यानी कि न्यूजीलैंड है ना, तो बस न्यूजीलैंड क्रिकेट एंड द प्लेयर एसोसिएशन साइन एन EQ विच विल इनेबल बोथ मेल एंड फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड टू रिसीव इक्वल पे। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पारितोष त्रिपाठी। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई यानी कि सभी। सो क्या बात हो रही है ना कि सभी को पारी पारी इंश्योरेंस मिलेगा। लड़ाई मत करो, सभी को पारी पारी मिलेगा इंश्योरेंस। तो पारी यानी कि पारितोष त्रिपाठी। ओके, सो तपन कुमार डेका हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, सतीश चंद्र स्वान एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसे अभी हमने पढ़ा था पीछे। अब चलते हैं 60 क्वेश्चन पे। विच IIT हैज रिसेंटली डेवलप अ न्यू फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। हाल ही में किस IIT ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर। ठीक है, तो IIT खड़गपुर ने एक न्यू फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को डेवलप किया है। ठीक है, तो किसने किया है? IIT खड़गपुर। तो बैटरी जो होगी सोडियम आयन की कैसी होगी? बिल्कुल कड़क। तो कड़क यानी कि खड़गपुर। सो IIT खड़गपुर ने इसको बनाया है। अब फिर से बात हो रही IIT की, तो IIT मद्रास से हमने पीछे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था कि सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया गया है। अब आप लोग अगर सोचोगे ये सेप्टिक टैंक क्या है, तो आप लोगों ने जगह जगह गड्ढे देखे होंगे रोड पे। तो उस गड्ढों में क्या होता है? सीवेज का पानी रहता है ना, तो उसमें आदमी लोग घुस के साफ करते थे पहले। बट अब क्या होगा? अब रोबोट घुसेगा और रोबोट साफ करेगा। तो किसने बनाया इस चीज़ को? IIT मद्रास ने बनाया है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं जुलाई सेकेंड वीक के करंट अफेयर क्वेश्चंस को। ओके, सो आज का 61st क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बनारसी। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली ही किया गया है, क्योंकि रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जहाँ से वो सांसद हैं बनारस से, वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन जीता है। तो वहीं पे फिर उन्होंने ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, सो 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। इस सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न दल, उच्च शिक्षा के बदलते परिवेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा किया गया है। राइट, सो ये एक 3 डे का ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के बारे में बात की गई है। 62 क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडियाज विच स्टेट फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ओके, अब पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, यानी कि पशु का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बात की गई है। तो क्योंकि ये पहली बार यानी कि न्यू है, तो न्यू यानी कि न्यू दिल्ली। ओके, सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग Purushottam Rupala inaugurating First India Animal Health Summit 2022, he called for greater use of Ayurveda for ensuring better animal health. ठीक है, सो एनिमल के हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेद का यूज़ करने की बात की है। किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। राइट, 63 क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्टअप स्कूल इंडिया। हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा किसने की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गूगल। ओके, अब गूगल ने अनाउंस किया है कि वो स्टार्ट करेगा स्टार्टअप स्कूल इंडिया। अब स्कूल की बात हो रही है, तो हमें कैसे ध्यान रखना है? बच्चे के लिए स्कूल जाएं, यानी कि बच्चे स्कूल जाएं, तो इसके लिए स्टार्टअप किया गया है। तो बच्चे स्कूल जाएं यानी कि गो। सो गूगल ने इसको शुरू किया है, बट ये स्कूल्स के लिए नहीं है, ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया है। तो जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, चाहे वो स्टार्टअप जो अपना चलाते हैं, चाहे वो कोई उपकरण बनाते हैं, कोई उत्पाद करते हैं, ठीक है, तो उनको उस चीज़ का नॉलेज है स्टार्टअप खड़ा करने का, तो उनको और अच्छा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अपनी कंपनियों की जो भी आवश्यकता है उसको अच्छे से इंप्रूव कर सकें। ठीक है, सो गूगल लॉन्च द स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव विच एम्स टू गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन स्टार्टअप बिल्डिंग इनटू अ सिस्टमैटिक करिकुलम टू हेल्प 10,000 स्टार्टअप इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में। ओके, सो 10,000 स्टार्टअप कोई हेल्प करेगा गूगल इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में। राइट, तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसने शुरू किया है? गूगल ने। अब बात हो रही है गूगल की, सो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल फाउंड किया गया था 4 सितंबर 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स में। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ बिल इन द असेंबली। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को विधानसभा में पेश करेगी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान की बात हो रही है। ओके, सो राजस्थान ने ये हेल्थ बिल को असेंबली में लेके आया है। ठीक है, तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि हेल्थ बिल, सो हेल्थ बिल वही लेके आएगा ना जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा दम होगा, क्योंकि जब ये बिल पारित हो जाएगा तो आपको जो सिटीजन्स होंगे आपके स्टेट के, आपको उनको
मेडिकल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा उनके मेडिकल का, ठीक है। तो कोई भी उनके सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उसका ध्यान और उनको सेवा देनी ही पड़ेगी। तो अब बहुत हिम्मत चाहिए। तो पहले के राजा महाराजा अपनी प्रजा का हर तरीके से बहुत ध्यान रखती थी, तो वही चीज़ अब राजस्थान भी लेके आया है कि अपने राजाओं को देखते हुए ना भी अब राजस्थान भी कह रहा है अब हम फिर से हेल्थ बिल लेके आएंगे। तो हेल्थ बिल राजा तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अब बात हो रही है राजस्थान की। सो इट मेक्स राजस्थान द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पर्पस अ गारंटीड राइट टू हेल्थ केयर टू इट्स रेसिडेंट। ओके, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सो राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ओके, कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द मिड डे मील किचन ऑफ अक्षय पात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बनारसी। ओके, सो इन्होंने अभी रिसेंटली बनारसी का इलेक्शन जीता है, तो बनारसी में इन्होंने शुरू किया है। ओके, तो अब खाना कहाँ बनेगा? तो अब खाना बनारस में भी बनेगा। ओके, तो कैसे ध्यान रखना है कि अब जो खाना बनेगा वो बनारस के किचन में भी बनेगा। स्कूल जो होंगे बनारस के, वहाँ के किचन में भी बनेगा अक्षय पात्र का खाना, तो बन यानी कि बनारस हो जाएगा। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे बनारस की, तो बनारस यानी कि बेंगलोर में स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन अक्षय पात्र फाउंडेशन को एक गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में संचालित करता है, ठीक है। तो अक्षय पात्र क्या है? तो ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है जितने भी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं भारत में। यह मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंध करता है जो स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए एक कार्यक्रम है। ओके, चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। जो भारतीय विद्यालयों के संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। सो किसे बनाया गया है? सुरंजन दास को। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी में जब बच्चे न्यू एडमिशन लेते हैं तो उन लोगों की रैगिंग होती है ना। तो कैसे ध्यान रखना है? इंडियन यूनिवर्सिटी में जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं ना, तो पहले ये होता था कि बच्चों की रैगिंग होती थी। जो जूनियर बच्चे थे ना, उनकी रैगिंग होती थी, सीनियर्स करते थे। तो जूनियर की रैगिंग यानी कि उनको दास की तरह ट्रीट करते थे, तो दास हो जाएगा सुरंजन दास। ओके, तो अभी हमने इनकी पीछे एक बुक भी पढ़ी थी, सुरंजन दास, चंपारण से रिलेटेड थी। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की। सो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर मिसेस पंकज मित्तल। ओके, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म हुआ था 1925 में एज यूनिवर्सिटी बोर्ड के थ्रू। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली वेयर द हिल ऑफ मगध हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट। हाल ही में कहा मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। अब राजस्थान को जो मानगढ़ की पहाड़ी है उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, मानगढ़ लिखा है ना, तो मानगढ़ एक्चुअली राजस्थान में ही है। तो जितने भी गढ़ होते हैं ना, गढ़ रिलेटेड स्टेट्स हैं, गढ़ रिलेटेड जो जिले हैं, सिटीज़ हैं, वो मेनली राजस्थान में ही है। तो ऐसी मानगढ़ की पहाड़ियाँ भी हैं, वो कहाँ पे? राजस्थान। सो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ओके, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हाल ही में भारतीय उद्योग के परिसंघ का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर दिनेश। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री यानी कि उद्योग का। ओके, सो अब किसकी बात हो रही है? इंडियन इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हर दिन ऐश करेगा ना, तो जो भी उद्योग करेगा तो जिसका प्रेसिडेंट होगा हर दिन ऐश, तो ऐश यानी कि आर दिनेश। ओके, सो अभी रिसेंट जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसे अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर विल बी द 36 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। अब 36वें खेलों की बात हो रही है फिर से, है ना। तो 36 यानी कि क्षति। तो क्या कहा जा रहा है ना कि अगर नेशनल गेम्स होंगे इस बार तो किसी को क्षति ना पहुंचे, इसलिए रात गुजर जाने के बाद ही शुरू करना, रात में मत शुरू करना वरना फिर से अटक जाएगा। एक्चुअली 2015 के बाद अब जाके नेशनल गेम्स हो रहे हैं, ड्यू टू कोविड की वजह से ये रुक गए थे, ठीक है। तो किसी को क्षति ना पहुंचे नेशनल गेम्स में, इसलिए रात गुजर जाने के बाद खेलना, तो गुजर रात, सो गुजरात हो जाएगा। ओके, सो 36 national games will be held in Gujarat from September 27 to October 10 from the first ever. The previous one was in Kerala in 2015. Chief Minister of Gujarat is Shri Bhupendra Patel and Gujarat Minister for Youth, Sports and Culture is Shri Harsh Sanghavi.
ओके 70 क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द खारची फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड, हाल ही में खारची महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो किसकी बात हो रही है ना, खारची महोत्सव की। तो खारची यानी कि खर्चा, तो आप महोत्सव घूमने गए, फेस्टिवल घूमने गए, तो कैसे ध्यान रखना है, खर्चा भी हुआ और पूरा फेस्टिवल भी नहीं घूमा, तो पूरा यानी कि त्रिपुरा। ओके सो वीक लॉन्ग ट्रेडिशनल खारची फेस्टिवल ऑफरिंग पेयर टू 14 गॉड एंड गॉडेस बिगिन विद थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज कवरिंग एट खैरपुर ऑन द ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ त्रिपुरा। ओके तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? खैरपुर ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ त्रिपुरा के। ठीक है, तो ये क्या था, 14 गॉड एंड गॉडेस को इसमें इनका पूजा किया जाता है। ठीक है, अब बात हो रही है ना त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री 4 श्रम कल्याण प्रकल्प योजना भी शुरू की है त्रिपुरा ने। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव शुरू किया है, अगरतला में शुरू हुआ है। सदियों पुरानी केर पूजा भारत में त्रिपुरा में फिर से शुरू हो गई है। कौन सा पुराना फेस्टिवल? केर पूजा। नए मुख्य सचिव आलोक कुमार बने हैं। ठीक है, तो नए मुख्य सचिव त्रिपुरा के कौन बने हैं? आलोक कुमार, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर के गुप्ता, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? आर के। ओके, तो आर के यानी कि चीफ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए रुके हुए हैं। तो रुके यानी कि आर के रुके, तो कौन हो जाएंगे? आर के गुप्ता, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 72। रिसेंटली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद सानुसी बारकिंडो हैज़ पास्ड अवे, हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बारकिंडो का निधन हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओपेक। ओके, तो ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करती हैं। तो ओपेक के इसके सेक्रेटरी जनरल थे, उनका अब निधन हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो ओपेक एक परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट हुआ था 1960 में बाय ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। एम क्या था? टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लक्चुएशन दैट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेजिंग कंट्रीज का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? वेना, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, वेना, ऑस्ट्रिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट कैप्टन टू विन 13 कॉन्जिक्यूटिव T20 मैचेस, लगातार 13 बार T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रोहित शर्मा। अब कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार एक रो में जिसने जीता है, तो एक रो यानी कि रोहित शर्मा हो जाएंगे। ओके 74 क्वेश्चन इज रिसेंटली विजय कुमार जनेजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंजाब। ओके, अब पंजाब में जॉब मिलने के बाद ना, यानी कि जॉब मिलने के बाद विजय का जश्न मनाते हैं। फिर जैसे लगता है भाई जान में जान आ गई, तो विजय कुमार जनेजा। सो विजय कुमार जनेजा को अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ कौन से स्टेट का? पंजाब का। बात हो रही है पंजाब की। सो पंजाब ने फिजिकल स्टैम्प पेपर खत्म किए हैं। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है। तो किसे रथ यात्रा को राज्य का उत्सव टैग दिया गया है? जगन्नाथ रथ यात्रा को। ओके, मलेरकोटला 23वां नया जिला बना है पंजाब में। बसेरा योजना शुरू हुई है बाय पंजाब झुग्गियों के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर IMF इकोनॉमिस्ट, हाल ही में IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों के सामने पेश होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, सो फर्स्ट वुमेन बनी है जिनको अपेयर किया गया है वॉल पे, जो फॉर्मर IMF इकोनॉमिस्ट में। ठीक है, तो फॉर्मर IMF इकोनॉमिस्ट कौन थी? गीता गोपीनाथ भी थी इंडिया की, तो बस इनकी भी फोटो लगाई गई है, राइट। 76 क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022? मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पल्लवी सिंह। अब मिस डिवाइन यूनिवर्स की बात हो रही है ना, मिस यूनिवर्स डिवाइन, तो डिवाइन मतलब क्या होता है? जिनके पास दिव्य शक्ति होती है। जिसके पास दिव्य शक्ति होंगी तो उसको हर कोई लव करता है ना, तो उसके पास हम चाहते हैं उसके पास बैठने, उससे अच्छे से बातें सुनते हैं, क्योंकि उसको लव करते हैं। तो लव तो पल्लवी सिंह हो जाएगा, तो लव पल्लवी। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 is according to the report released by whom India's malnourished population has came down to 224.3 million in the last 15 years? किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस। सो 2004 और 2006 के कंपैरिजन में 2019 और 21 में माल नरिश्ड जो पर्सन है इंडिया में, उसका पॉपुलेशन कितना हो गया है? 224.3 मिलियन। ओके,
कितना हो गया है 224.3 मिलियन। किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है प्रेजेंट में? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है प्रेजेंट में? ओवर 1.38 मिलियन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द अथॉरिटीज ऑफ विच कंट्री हैव किल्ड मिलियंस ऑफ बीज टू स्टॉप द डिवास्टेटिंग प्लेग नेम्ड वरोरा। हाल ही में किस देश के अधिकारियों ने वरोरा नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने मार डाला है। सो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज हैव किल्ड मिलियंस ऑफ हनी बीज ओवर द पास्ट 2 वीक्स इन एन एफर्ट टू स्टॉप पोटेंशियली कैट्रोस्ट्रॉफिक पैरासाइट प्लेग नेम वरोरा माइट। ठीक है, तो क्या नाम है इस पैरासाइट का? वरोरा माइट नाम है। ठीक है, अब हमें कैसे ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने मार डाला है? ठीक है, तो क्या लिखा है ना, बीज, बीज यानी कि मधुमक्खी। तो मधुमक्खी काट लेगी तो भाई रोना बहुत आता है ना, तो रोना बहुत आएगा, तो रोना, रोरा, सो वरोरा। ठीक है, सो कौन सा प्लेग है जिसका नाम क्या है? वरोरा माइट। ओके, चलते हैं 79th क्वेश्चन पे। हु हैज रिसेंटली वॉन द विंबलडन वुमेन्स सिंगल टाइटल। हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एलेना रेबेयानका। ओके, अब एलेना रेबेयानका बनी है वुमेन सिंगल फाइनल विंबलडन की विजेता, और ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, रेबेयानका ने बीट किया है वॉन्स जेबियर को। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी? एलेना रेबेयानका। अब कैसे ध्यान रखना है ना, विंबलडन वुमेन, तो विम यानी कि विम बार, तो कैसे ध्यान रखना है ना, विम बार। तो विम बार को जब हम कपड़े पे रगड़ते हैं ना, तो कैसे रगड़ते हैं? एक लाइन में रगड़ते हैं, माना ये कपड़ा है और विम बार को हम ऐसे 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 रगड़ते रहते हैं, है ना, जब तक जहाँ पे दाग लगाएगा वो छूट ना जाए। तो एक लाइन में, तो एक लाइन यानी कि एलेना रेबेयानका। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है, तो आपको इसलिए याद रहेगा कि विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल में किसने जीता है 2022 का? एलेना रेबेयानका ने। ओके, चलते हैं 80 क्वेश्चन पे। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस द नेशनल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सूरत में संबोधित किया है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना, नेचुरल फार्मिंग की। सो नेचुरल फार्मिंग, तो हमें बस ध्यान कैसे रखना है ना कि नेचुरल फार्मिंग, तो अगर हम अपना फेस देखें ना, तो जो बॉयज़ वगैरह होते हैं उनका जो लोअर फेस होता है उस पर बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग उग जाती है। तो वो अपने बियर्ड बनाते हैं, फिर उग जाती है, बियर्ड बनाते हैं, फिर उग जाती है। तो थोड़ा सा वियर्ड सा ट्रिक है, बट हमें याद रखना है ना, तो हमें बस याद रखना है। तो कैसे ध्यान रखना है कि जो मेल होते हैं ना, तो उनकी बियर्ड बहुत जल्दी आ जाती है। ये जल्दी आ जाती है यानी कि घर की खेती है। कहते हैं ना, अरे यार सूरत पे ना बार बार घर की खेती हो जाती है, दाढ़ी और मूंछ। तो नेचुरल फार्मिंग यानी कि घर की खेती, तो नेचुरल, तो कौन हो जाएगा? सूरत पे उग जाती है, तो सूरत हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान रख लेना है। 81st क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। तो पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अब पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, तो जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, सो जल भरने के लिए ना एक एक करके लाइन में लगना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन जब भर जाएगी तो एक एक करके जल भरने के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा, और अभी भी कई जगह जल भरने के लिए एक एक करके लाइन में लगते हैं। तो एक एक यानी कि 11, और जल से क्या ध्यान रखना है? जल, जूल, सो जुलाई। ओके, सो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट। चलते हैं 82 क्वेश्चन पे। हु हैज टेकन ओवर एज द एमडी ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन जाएंगे, तो रेल स्पीड की बात हो रही है, हाई स्पीड रेल की। ठीक है, तो जैसे कहीं पे प्रसाद मिलता है ना, तो हाई स्पीड रेल की तरह हम भागने लगते हैं, अरे यार मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए, क्योंकि प्रसाद बड़ा टेस्टी लगता है। तो कैसे ध्यान रखा? जहाँ प्रसाद बटेगा हाई स्पीड रेल की तरह भागेंगे। तो बस हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी किसे अपॉइंट किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को। ओके, बात हो रही है राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ओके, सो गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया है जो पहले बने हुए थे सतीश अग्निहोत्री को, क्योंकि उन पे करप्शन के एलिगेशंस लग गए हैं इस वजह से। अब बात हो रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये फॉर्म हुआ था 12 फरवरी 2016 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब फिर से रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो आर.के. गुप्ता को डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एमडी सुरंजन दास को, और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का किससे बनाया गया है? आर दिनेश को। ओके, तो अभी हमने इसको जस्ट पढ़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच कंपनी बी के सिंगल हैज पास्ड अवे। किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष बी के सिंगल का निधन हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, BSNL। ठीक है, तो ये BSNL नहीं है भाई साहब, नहीं लगेगा, भारत संचार निगम लिमिटेड ये नहीं है। ये क्या है? VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड है ये। तो इसके ही ये थे चेयरमैन जिनका अब निधन हो गया है, BK सिग्नल। तो BSNL में सिग्नल तो आते नहीं थे पहले, अब तो और नहीं आते हैं, है ना।
तो ऐसी BSNL यानी कि VSNL। तो जो विदेश से संचार क्या आएगा फिर, जब BSNL के सिग्नल नहीं आते थे तो विदेश से क्या संचार आएगा, तो सिग्नल नहीं आएगा, तो बी के सिंगल यानी कि VSNL। ओके, सो विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL वॉज incorporated in 1986 as a public sector enterprise to cater to overseas communication services। 2002 में भारत सरकार ने VSNL का निजीकरण किया और टाटा समूह ने में एक नियंत्रित हिस्सेदारी इसकी हासिल की है। तो इसका अब एक नियंत्रित हिस्सेदारी किसके पास है, टाटा समूह के पास है। ओके, क्योंकि इसका VSNL का निजीकरण कर दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, Who has been appointed as the new chief of Goa Shipyards recently? हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रिजेश कुमार। अब ब्रिजेश कुमार को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ गोवा शिपयार्ड लिखा है, तो गोवा शिपयार्ड, तो गोवा के शिप पे आप जब जाओगे ना, तो गोवा के शिप पे ब्रीज का मजा लोगे, हवाओं का मजा लोगे। ब्रीज को हवा बोलते हैं ना, तो ब्रीज का मजा लोगे, तो ब्रीज यानी कि ब्रिजेश कुमार। ओके, हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो 25th क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो चार्ल्स लेक्लर अब अस्त्र लिया और चाल चली। तो जब इन्होंने कैसे जीता होगा, ऑस्ट्रेलिया यानी कि अस्त्र, तो इन्होंने अस्त्र लिया और चाल चली होगी, तो चाल चली, सो चार्ल्स लेक्लर। ओके, सो चार्ल्स लेक्लर जो फरारी और मोनाको के, इन्होंने जीता है फॉर्मूला 1 2022 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जो हेल्ड हुआ था 2022 में मेलबर्न विक्टोरिया में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली जानवी डंगेती ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट ऑफ AATC? हाल ही में किस राज्य की जानवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अब AATC क्या है, तो एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। ओके, तो ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ ये 19 साल की हैं जानवी डंगेती। ठीक है, तो अब जानवी डंगेती के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। सो 19 ईयर ओल्ड जानवी डंगेती बिकमिंग द यंगेस्ट टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम फ्रॉम द एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर AATC एट Krakow in South Poland. Okay, she has completed the 2-week training program। 2 वीक का इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जो जून 14 से 25 तक हुआ है। ओके, सो ये क्या है, एक प्राइवेट एजेंसी है जिसने सेट किया गया है बाय यूरोपियन स्पेस प्रोफेशनल्स टू कैरी आउट स्पेस फ्लाइट साइंटिफिक स्टडीज़। तो स्पेस फ्लाइट की साइंटिफिक स्टडीज़ देने के लिए ये एक प्राइवेट एजेंसी बनाई गई है बाय यूरोपियन स्पेस प्रोफेशनल्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये नासा से जुड़ी हुई हैं, तो नासा के एडमिनिस्ट्रेशन कौन है प्रेजेंट में? बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये कब फाउंड हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को। राइट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When is वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेटेड? तो मलाला डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। तो कैसे हमें ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ना, मलाला, तो मलाला यानी कि लाल। ओके, तो लाल, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे ना, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, जब भी हम कभी जल जाते हैं, बड़ा जल जाएंगे तो हम लाल हो जाते हैं। तो जलने पे हम लाल हो जाते हैं ना, जब हम बहुत भयानक या बड़ा जल जाएं तो हम लाल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। अच्छा ठीक है, मलाला डे पूछा है, तो मलाला कैसे ध्यान रखा था? लाल, तो लाल जब हो जाएंगे, जब हम जल जाएंगे। तो जल बड़ा, तो बड़ा यानी कि 12, और जल सो जुलाई। सो कैसे ध्यान रख लिया हमने? 12 जुलाई से। तो 12 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 इज हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द बुक स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों? हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों पुस्तक किसने विमोचन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीनाक्षी लेखी ने। ठीक है, सो मीनाक्षी लेखी ने किया है। तो स्वाधीनता संग्राम, तो मेनली है ना, ये संग्राम की किताबें ज़्यादा लिखती हैं, तो इन्होंने कैसी किताब लिखी है? स्वाधीनता पे, तो मीनाक्षी लेखी। ठीक है, अब चलते हैं 89th क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ प्रसार भारती? हाल ही में प्रसार भारती का न्यू लोगो किसने लॉन्च किया है? अपूर्व चंद्रा ने। अब प्रसार भारती की बात हो रही है ना, तो प्रसार भारती यानी कि ये रेडियो चैनल है, तो पहले इसको बहुत लोग सुनते थे, है ना। तो प्रसार भारती रेडियो वाले जो ये चैनल है ना, तो पूर्व में लोग इसको ज़्यादा सुनते थे, बट अब लोग इसको सुनते भी ना तो ज़्यादा नहीं सुनते, बस अपूर्व ही रह जाता है, ये पूरा नहीं हो पाता, लोग इसको अपूर्व तक ही सुनते हैं। तो अपूर्व से क्या हो जाएगा? अपूर्व चंद्र। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? प्रसार भारती की। तो प्रसार भारती का पहला लोगो ये था, अब लोगो ये बना दिया गया है। तो पहला लोगो ये, अब लोगो ये बना दिया गया है। ठीक है, सो द न्यू लोगो वॉज रिलीज बाय द सेक्रेटरी ऑफ INB अपूर्व चंद्रा, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। प्रसार भारती के CEO कौन है? शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती के कब फाउंड हुआ था? ये 13 नवंबर 1987 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। राइट, चलते हैं 90 क्वेश्चन पे। 94 ईयर ओल्ड भागवानी देवी वॉन विच मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट इन फिनलैंड? ओके, तो हम भागवानी देवी को देख सकते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर की दौड़ में।
सो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल। तो अब इन्होंने दौड़ में जीता है, तो बस कैसे ध्यान रखना है, दौड़ में जीता, भागा तो भागा यानी कि दौड़ा, सो भागवानी देवी ने हो जाएंगी। ओके, तो आप देख रहे हो ना, इतनी 94 ईयर ओल्ड की होकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 91 क्वेश्चन इज विच मेडल हैज बीन वॉन बाय अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया इन ISSF वर्ल्ड कप रिसेंटली। हाल ही में ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्ड। ओके, अब अर्जुन बबूता की बात हो रही है ना, तो अर्जुन भी ना निशाना लगाते थे, तो ये भी इन्होंने भी निशाना लगाया, शूटिंग में निशाना, वो तीर से निशाना, तो अर्जुन का निशाना था पक्का। तो बस इंडियन शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप में किसने जीता है, अर्जुन बबूता ने भी जीता है गोल्ड, क्योंकि इनका भी निशाना है पक्का। सो अर्जुन बबूता ऑफ इंडियन अर्नड हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट द चाओवॉन साउथ कोरिया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप स्टेज पे। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही क्वेश्चन। ओके, चलते हैं 92 क्वेश्चन पे। वेयर हैज़ इंडिया मेड द रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर। भारत ने सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड कहाँ बनाया है, तो कहाँ बनाया है, नागपुर में बनाया है। अब फ्लाईओवर की बात हो रही है ना, तो एक के ऊपर एक फ्लाईओवर है, तो आप देख रहे हो ना, एक के ऊपर एक, ठीक है, डबल डेकर। तो बस कैसे ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट। ओके, क्योंकि ये लंबा है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाला शहर कौन सा है, महाराष्ट्र है, बहुत क्राउडेड प्लेस है, तो वहीं पे इसको बनाया गया है थोड़ा सा क्राउड कम करने के लिए, वो भी कहाँ पे, नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे, नागपुर में, राइट। तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो अचीव द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट विथ अ लेंथ ऑफ 3.14 किलोमीटर इन नागपुर में। ठीक है, वो भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया गया है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लोगों ने बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर का किसने, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, तो महान राष्ट्र ने बनाया है अपने नाग के लिए, तो नागपुर। ओके, 93 क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द गिजॉन चेस मास्टर्स। हाल ही में गिजॉन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डी गुकेश। अब गिजॉन की बात हो रही है ना, तो आप देख रहे हो ना, यहाँ भी जी और यहाँ भी जी है, तो गिजॉन, तो जी, तो गुकेश, तो डी गुकेश। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, गिजॉन से क्या समझ में आ रहा है, गिजॉन यानी कि गज, और गज यानी कि हाथी, और हाथी का सूर किस में लगा है ना, गणेश जी में, तो गणेश गुकेश, तो गणेश गुकेश। तो गिजॉन यानी गज किसे कहते हैं, गजानन गणेश जी को, तो डी गुकेश हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने ग्रैंड चैंपियंस भी जीते हैं। तो तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में बने थे। ठीक है, 94th क्वेश्चन है विच IIT हैज़ डेवलप्ड AI टूल फॉर पर्सनलाइज्ड कैंसर डायग्नोसिस। व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए किस IIT ने AI उपकरण विकसित किया है, तो किसने किया है, IIT मद्रास ने। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, कैंसर के डायग्नोसिस। ठीक है, तो कैंसर का डायग्नोसिस की बात हो रही है, IIT मद्रास। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे ना, तो कुछ लोगों को अगर कुछ लगता है कि यार कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मेरे को बहुत इधर दर्द हो रहा है ना, तो उनको ना जैसे शक हो रहा है, तो उस शक को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, पर्सनलाइज्ड कैंसर डायग्नोसिस बनाया गया। ठीक है, तो ये बस याद करने की ट्रिक है। तो पर्सनलाइज्ड कैंसर डायग्नोसिस बनाया गया उन लोगों के लिए जो परेशान रहते हैं, यार मुझे ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। ओके, अब जैसे ही अगर पता लग जाएगा कि भाई लो कैंसर डायग्नोसिस, उनका रिपोर्ट यस आ गया, पॉजिटिव आ गई, तो बस भाई ये कैंसर वाले फिर पागल हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं ना। तो कोई सुन ले कि उसको कैंसर हो गया तो वो मैड हो जाएगा। तो किसने बनाया फिर इसको, IIT मद्रास से बनाया। ठीक है, तो यहाँ हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि AI टूल की बात हो रही है, तो AI टूल बनाया गया कैंसर के डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे ना अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, तो मदर वगैरह भी अपने आप को डायग्नोस कर सके कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, तो डायग्नोस कर सके खुद भी अपने कैंसर का, तो मद्रास यानी कि मदर, तो IIT मद्रास हो जाएगा। ओके, चलते हैं 95th क्वेश्चन पे। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई 1st एंड 2nd वीक। तो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, एंड 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पोस्टल डे। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना, पोस्टल की बात हो रही है, तो पोस्टल यानी कि जो पोस्टमैन, तो जो पोस्टमैन होते हैं ना, वो एक भी अगर आपका पोस्ट आया होगा ना पोस्ट ऑफिस में, तो आपको वो पोस्ट अपने झोले में लेके आ जाएंगे, यानी कि चाहे बस एक पोस्ट हो उनके झोले में, तो उसको भी पोस्टल वगैरह लेके आ जाएंगे, है ना। तो वो पोस्टल भी झोले में ले आएंगे, तो एक झोले में चाहे एक पोस्टल ही आया हो वो आपके घर तक ले आते हैं। तो एक झूला, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल पोस्टल डे। ठीक है, अब जगन्नाथपुरी दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो दिन होता है वो भी 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे ध्यान रखना है, जगन्नाथपुरी, क्योंकि जगन्नाथपुरी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसलिए ये डे भी इंपॉर्टेंट है। तो झूला झुलाते हुए उनको ले जाते हैं, तो कैसे ध्यान रखना है, भगवान जी को झूला झुलाते हुए, झूला यानी कि
एक भगवान को झूला झुलाते हुए, तो झूला झुलाते हुए तो 1 जुलाई। ओके, सो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी 1 जुलाई को। वर्ल्ड जुनूस डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को, इसे अभी हम पढ़ चुके हैं। 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है मलाला दिवस। ओके, तो जुलाई 1st एंड 2nd वीक के जितने इंपॉर्टेंट डेज थे वो हैं, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सो जुलाई के 1st एंड 2nd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी तक जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर